10 विकेट से हार के बाद विश्व क्रिकेट में भारत अपना वर्चस्व खो चुका था। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी है। पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत से ही लड़खड़ा गई। इसके साथ ही वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से नहीं हारने का रिकॉर्ड भी टूट गया। Will you drop Rohit Sharma from T20 internationals? Will you drop Rohit Sharma? You know what he did in the last game that we played? Yeah. विराट द्वारा बनाई गई वो सल्तनत उस दिन रातों रात तबाह हो चुकी थी। पाक के हाथ मिली वो हार एक बार फिर से संपूर्ण भारत के सामने थी। बट लायन, टाइगर, चीता, द वेरी डेंजरस बट नॉट इन जरासिम पार्क। भारत के उस दर्दनाक बल्लेबाजी को देख संपूर्ण पाक में दिवाली थी। जगह जगह जश्न का माहौल था। न्यूज एंकर, मीडिया रिपोर्टर, क्रिकेटर के ये दिग्गज भारत की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। बाबर मंद मंद हंस रहा था, वहीं रिजवान फिर से एक बार नमाज की तैयारी में था। बुजुर्ग चाचा इत्तू के भी पर निकल आए थे। डरपोक सदाब भी इस बार सदमे से बाहर था। दरअसल ये कहानी है इंडिया पाक 2024 के महामुकाबले की। इस मुकाबले की इंतजार विश्व कर रहा था। बाबर ने टॉस जीता और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। रोहित ने शाहीन के पहले ओवर में अपने छक्के के साथ एक शानदार शुरुआत की, परंतु बारिश के बाद पूरी खेल की काया पलट जाती है। टीम इंडिया ने अपने किंग कोहली को खो दिया, फिर अपने कप्तान सिक्सर मशीन हिटमैन रोहित को खो चुकी थी। पहले बल्लेबाजी करते भारत का चारों खाने चित होना अब लगभग निश्चित हो चुका था, परंतु अक्षर और पंत ने पाक के हर गेंदबाज का सामना बड़ी बहादुरी से किया और पहले 6 ओवर में टीम इंडिया को 50 के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद अक्षर एक बड़े शॉट के प्रयास में अपना विकेट फेंक चुके थे, परंतु पंत का संघर्ष अभी भी पाक के गेंदबाजों के खिलाफ जारी था। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 90 के करीब पहुंच चुकी थी, परंतु यहां से आरंभ होता है टीम इंडिया का कोलैप्स। पहले सूर्या, फिर दुबे और अंत में फिर पंत। नतीजन टीम इंडिया 19 ओवर में 119 रन बना पाती है। टीम इंडिया की ओर से पंत ने सर्वाधिक 40 रन बनाए, वहीं पाक की ओर से नसीम शाह पाक के सबसे सफल गेंदबाज रहे। पाक का हर गेंदबाज अपने मंसूबे में खरा उतर चुका था। उस दिन पाक के ये गेंदबाज टीम इंडिया के लिए कहर बन चुके थे। न्यूज, सोशल मीडिया हर जगह चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। भारत पाक से हार चुका है, ऐसा हर दूसरे अखबार में छप चुका था। और कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसे ही वक्त में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में पूरी दुनिया कहती है जस्सी जैसा कोई नहीं। ये मैच जीतने के लिए पाक को अगले 120 गेंद में 120 रन की जरूरत थी। अब लगभग सबको विश्वास हो चुका था कि ये मैच 99% भारत हार चुका है। सबके जहन में 2021 की वो रात एक बार फिर से जिंदा हो चुकी थी। मैच आरंभ होता है। बाबर और रिजवान मैदान पर उतर चुके थे। रोहित शर्मा ने पहला ओवर फेंकने के लिए अर्शदीप को मैदान पर उतार दिया। अर्श ने अपने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए। पारी का दूसरा ओवर फेंकने के लिए हिटमैन ने मोहम्मद सिराज को मैदान पर उतार दिया। हिटमैन की ये कप्तानी सबके समझ से परे थी। सबके जहन में एक ही सवाल था कि ब्रह्मास्त्र बुमराह का उपयोग आखिर हिटमैन कब करेगा। तीसरा ओवर फेंकने के लिए अब रोहित शर्मा ने बुमराह को बुलाया। ये ओवर बुमराह के लिए बेहद अनलकी रहा, क्योंकि तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर रिजवान का ये शॉट और बॉल दुबे जी के हाथ पर। रिजवान का ये आसान सा कैच दुबे जी से छूट चुका था। पांचवें ओवर को फेंकने के लिए हिटमैन ने फिर से बुमराह के हाथ में गेंद थमा दी। पांचवें ओवर में बुमराह ने बाबर का टावर उखाड़ फेंका। बाबर का टावर उखड़ते देख संपूर्ण पाक को यकीन हो चुका था कि बुमराह नाम की आंधी से अब बच पाना लगभग नामुमकिन है। अब यहां से ये मैच जीतने के लिए पाक को अगले 63 रनों की आवश्यकता थी, परंतु हिटमैन की एक दाव और उस दाव में उस्मान खान चारों खाने चित हो गया। दरअसल 11वें ओवर की पहली गेंद उस्मान खान की पैड पर जा लगी और उस्मान एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिर हार्दिक के एक बाउंसर के आगे फकर जवान की ये कहानी खत्म हो चुकी थी।
गिरते विकेट के साथ मियां टुक-टुक का टुक-टुक जारी था। मियां टुक-टुक की टुक-टुक देख बुमराह ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। बुमराह की इस ओवर ने पूरी काया पलट दी। अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक को ये मैच जीतने के लिए अगले 30 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी। अब इन रन को बनाने के लिए मैदान में इमाद वासी के साथ शादाब खान थे, परंतु 16वें ओवर में अक्षर पटेल ने बहुत किफायती बॉलिंग की। अब 17वें ओवर को फेंकने के लिए बुमराह आए और पाक के बल्लेबाज बुमराह के सामने रन बनाने की बहुत कोशिश की, परंतु बुमराह ने इत्तेखार का विकेट उखाड़ फेंका। अब पाक को इस मैच को जीतने के लिए 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, पर 20वें ओवर के पहले गेंद पर इमाद वासी आउट हो गए। फिर बैक टू बैक 3 1-1 रन अगली 5वीं और 6ठी बॉल पर बैक टू बैक 4 पर अब तक ये जीत टीम इंडिया के कब्जे में थी। 120 गेंद में 120 रन पाक के लिए माउंट एवरेस्ट बन चुका था। मिडलिंग के दौरान इंडियन बल्लेबाज को ट्रोल कर रहे पाक के एंकर इस पारी के बाद अपनी टीम पर रंडी रोना चालू कर चुके थे। बुमराह नाम की वो आंधी उस दिन पूरे पाक को तबाह कर चुकी थी। पाक का बच्चा बच्चा बुमराह के खौफ से परिचित हो चुका था। उस दिन संपूर्ण पाक को ज्ञात हो चुका था कि बुमराह इज द न्यू फादर ऑफ पाक। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।